इस वाले टाइप में आपको क्या रहेगा कि मिलने के बाद वाला समय देके रखेगा। जैसे दो बंदे हैं वो ऐसे चलेंगे, आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद वाला जो समय है वो आपको देके रखेगा। जैसे यहां से बात को समझिएगा, जैसे आप लोग यहां से लिख लो भाई मिलने के बाद वाला समय दिया रहेगा। देखो इस पर्टिकुलर इस टाइप के सवालों में मिलने के बाद वाला समय देके रखेगा। जैसे एक बंदा यहां पर है, दूसरा बंदा यहां पर है, एक बंदा यहां पर था, दूसरा बंदा यहां पर है, ये दोनों आपस में ऐसे चले और बीच रास्ते में कहीं ना कहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अगर वो ऐसे चलेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं वो मिलेंगे। फिर मिलने के बाद जैसे ए इधर जाएगा, मिलने के बाद बी आपका इधर जाएगा, तो ये मिलने के बाद वाला समय देके रखेगा। चलिए यहां पर आपको पहला जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है भाई, पहले बंदे की चाल अपोन में दूसरे बंदे की चाल बराबर में आप बोलेंगे सर दूसरे बंदे का समय बटे में पहले बंदे का समय। तो पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना ही, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर जब भी मिलने के बाद वाला समय आपको देके रखा हो तो पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि पहली चाल बटे में दूसरी चाल बराबर में दूसरा समय बटे में पहला समय। आपको यह बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। दूसरी बात यहां से यह ध्यान रखनी है कि कितने समय बाद मिलेंगे। अगर यहां से सवाल में यह पूछा जाए भाई जो दोनों बंदे चल रहे थे वो कितने समय के बाद मिलेंगे, तो यहां से आपको कुछ नहीं करना, एक रूट लगाना है। पहले समय को आप लोग गुणा करेंगे दूसरे समय से, ठीक है ना। जैसे रूट के अंदर आप दोनों समय को गुणा करेंगे वैसे ही आपको यह पता चलेगा कि दोनों बंदे कितने समय के बाद मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए तीसरी बात जो आपको यहां से याद रखनी है, ठीक है ना, तीसरी बात जो आपको यहां से याद रखनी है वो कौन सी बात, अगर सवाल में कुल दूरी पूछा जाए तो पहले बंदे की चाल को पहले बंदे के समय से गुणा किया, दूसरे बंदे की चाल को दूसरे बंदे के समय से गुणा किया, ठीक है ना। चलिए तो यहां से बात को समझिएगा, आपको अगर सवाल में दूरी पूछा जाए तो पहली चाल को पहले समय से गुणा किया, दूसरी चाल को दूसरे समय से गुणा किया। टोटल मिलाकर ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जब मिलने के बाद वाला समय आपको देके रखेगा। सारे सवाल बनेंगे यहां से, ठीक है ना। चलिए अब यहां से डायरेक्टली अपन चलते हैं भाई सवालों में। सवाल में क्या बोला गया था, आप यहां से बोलेंगे श्याम ए से बी की ओर 10 बजे चलना शुरू होता है और राधा बी से ए की ओर सुबह 10 बजे चलना शुरू करती है, ठीक है ना। मतलब यहां से एक बंदा ए से चला, एक बंदा बी से चला। आगे सवाल में बोला गया था और सी पर मिलने के बाद दोनों क्रमशः 24 और 54 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। कहने का मतलब पहले मिले और मिलने के बाद का समय आपको देके रखा है कि अपने अपने स्थान पर कितने समय के बाद पहुंचेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप बोलेंगे सर पहला समय तो सवाल में 24, दूसरा समय सवाल में कितना देके रखा है, 54 देके रखा है। बात समझ में आ रही है। चलिए सवाल में बोला गया था, सवाल में पूछा गया था कि मिलने का समय ज्ञात करो, तो अभी अभी मैंने आपको बताया भाई कितनी देर बाद मिलेंगे। अगर यह मिलने वाला समय आपसे पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, कि रूट के अंदर जैसे आप दोनों समय को गुणा करेंगे वैसे ही आपका उत्तर निकलेगा। जैसे रूट के अंदर आप लोग बोलेंगे सर पहला समय 24, दूसरा समय कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब इसको हल कैसे करेंगे भाई, इसको थोड़ा सा अपन को है ना ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करेंगे, जैसे 24 को लिखेंगे 4 गुणा 6 और 54 को लिखेंगे 9 गुणा 6 अपन लिखेंगे, ठीक है ना।
देखो 4 का रूट 2 बाहर निकालेंगे, 9 का रूट 3 बाहर निकालेंगे, 6 गुणा 6 36, 36 का रूट कितना होगा 6 बार निकालेंगे, 6 तिया 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 36 मिनट, ठीक है ना। चलिए तो ये 36 मिनट क्या गया, आप बोलेंगे सर 36 मिनट के बाद वो मिलेंगे। अच्छा वो कितने बजे स्टार्ट हुए थे चलना, 10 बजे स्टार्ट किए थे, अगर 36 मिनट के बाद मिलेंगे तो आप बोलेंगे सर 10:36 पे वो मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो एक पैटर्न का सवाल तो ये मिलेगा आपको पेपर में, आपको ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। अगले पैटर्न का सवाल जो आपको पेपर में मिलेगा, ठीक है ना, अगले पैटर्न का सवाल जो आपको पेपर में मिलेगा, ध्यान से चीजों को समझना। देखो दो ट्रेन ए और बी क्रमशः एक्स और वाई स्टेशनों से वाई और एक्स की ओर चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद, एक दूसरे को पार करने के बाद मतलब मिलने के बाद, ठीक है ना, वाई और एक्स तक पहुंचने के लिए देखो जो पहला समय है वो सवाल में 4 घंटे और 48 मिनट देके रखा है। यहां से दूसरा समय सवाल में कितना देके रखा है, आप बोलेंगे सर 3 घंटे चलिए देखो इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, इसमें भी आपको जो समय है वो मिलने के बाद का देके रखा है। आप बोलेंगे एक सीधी सड़क बिंदु ए तथा बी को जोड़ती है, कार एक ए से बी तथा कार दो बी से ए की यात्रा समान समय पर प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। चलिए एक दूसरे से मिलने के बाद, सवाल में हिंट बोला गया था कि एक दूसरे से मिलने के बाद, मिलने के बाद वाला समय अपन को देके रखा है, तो यहां से 45 मिनट, कहने का मतलब पहला समय तो बोला है 45 मिनट, और यहां से दूसरा समय आपको बोला गया है भाई 20 मिनट बोला गया है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से पहली चाल आपको बोला है 60, और यहां से सवाल में क्या पूछा है, आपसे दूसरी चाल पूछा गया था। जब भी मिलने के बाद वाला, जब भी मिलने के बाद वाला समय आपको दे के रखा हो तो आपके दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट भाई, पहली चाल बटे में दूसरी चाल बराबर में दूसरा समय बटे में यहां से पहला समय, वैल्यू पुट करो। पहली चाल कितनी है, आप बोलेंगे 60, दूसरी चाल कितनी है ये आपको निकालना है। देखो यहां से दूसरा समय कितना है, आप बोलेंगे 20, और यहां से पहला समय कितना है, आप बोलेंगे भाई यहां से 45, ठीक है ना। दूसरे समय की जगह दूसरा समय रखेंगे, पहले समय की जगह पहला समय रखेंगे। यहां से काटिए भाई, 5 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे 9 बार, बस यहां से हल कर लो। आप बोलेंगे 60 बटे में S2 बराबर में, इस 4 का रूट तो 2 हो जाएगा और 9 का रूट कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बस यहां से हल कर लो। आप बोलेंगे सर 2 60 को काटेगा 30 बार, जैसे वज्र गुणा करेंगे तो इस दूसरी चाल का जो मान है वो कितना निकल के आ जाएगा, 90 यहां से निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ऐसे सवाल आपसे बनने चाहिए, ये पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगला सवाल, यहां से अगला सवाल बोला गया था, बात को समझिएगा। अगले सवाल में क्या बोला गया था, राम ए पर हैं और श्याम बी पर हैं, वो एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद राम को, सवाल में बोल दिया ना मिलने के बाद, बस हिंट यहीं से लगेगा, ठीक है ना। चलिए राम को बी तक पहुंचने में 2 घंटे, मतलब यहां से पहला समय तो 2 दे के रखा है, और यहां से दूसरा समय आपको 8 दे के रखा है। यहां से पहली चाल आपको कितना बोला है, 40 बोला है, और यहां से दूसरी चाल आपको निकालनी, ठीक है ना। चलिए क्योंकि यहां से आप लोग बोलेंगे इस राम को आपने क्या नाम दिया है, 1 नंबर नाम दिए, ठीक है ना। भाई राम को 2 घंटे लगते थे,
इस राम को पहला नाम दिया था, तो आप बोलेंगे सर इस राम की चाल तो 40 दे के रखा है, फिर अपन से कौन सी चाल पूछा गया था? दूसरी चाल अपन से पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए यहां से पहली चाल को भाग करेंगे दूसरी चाल से, फिर यहां से दूसरे समय में पहले समय का भाग देंगे। देखो पहली चाल आप बोलेंगे 40 है, दूसरी चाल आप बोलेंगे निकालनी है, फिर यहां से आप लोग बोलेंगे भाई दूसरा समय यहां से 8 है, पहला समय यहां से 2 है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से 2 8 को काटेगा 4 बार, तो 40 बटे में S2 बराबर में इस 4 का रूट लेंगे 2। जैसे 2 40 को काटेगा 20 बार, तो इस S2 का जो मान है वो कितना निकल के जाएगा? आप बोलेंगे सर यहां से 20 निकल के जाएगा, ठीक है ना। तो फिर अपना करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बस ऐसे सवालों में वैल्यू जो आपको रखनी है ना वो सेम मतलब सही रखनी है, ठीक है ना। पहली चाल बटे में दूसरी चाल, फिर दूसरा समय बटे में पहला समय। जैसे पहले बंदे की चाल यहां से ऊपर रखेंगे तो पहले बंदे का समय नीचे रखना पड़ेगा, दूसरे बंदे की चाल यहां पर रखेंगे तो दूसरे बंदे की चाल समय कहां रखना पड़ेगा? ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो बस वैल्यू सही से रखेंगे तो यहां से उत्तर निकल के आएगा। देखो यहां से सवाल को देखिएगा, यहां से इस सवाल को देखेंगे तो बहुत आसान है। विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाले दो मोटर कारों के बीच में किसी बिंदु पर मिलते हैं, बिंदु पर मिले, इसके बाद उन्हें अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में, जैसे पहला समय 9, दूसरा समय कितना बोला है? 16 बोला है, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? आप बोलेंगे सर पहली चाल में दूसरी चाल का भाग देंगे, दूसरा समय बटे में पहला समय, ठीक है ना। बस वैल्यू रखो। देखो यहां से पहली चाल का दूसरी चाल के साथ में तो अनुपात निकालना था, यहां से दूसरा समय कितना हो जाएगा? 16, पहला समय 9, जैसे 16 का रूट निकालेंगे 4, 9 का रूट निकालेंगे 3, तो अपना अनुपात कितना आ गया? 4 अनुपात, यहां से कितना निकल के आ गया? 3 निकल के आ गया। क्या ये बात